नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरबीएससी मनोविज्ञान की 12th क्लास की पुस्तक के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? बुद्धि एवं अभिक्षमता। तो देखिए, रीट एग्जाम में भी इनका डायरेक्टली मेंशन भी है, तो आपके लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को पेपर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, बोरिंग, टर्मन, वेक्सलर। तो देखिए, ये जो कथन दे रखा है ये है बोरिंग का। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। थर्स्टन ने कब बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया, और ये दिया गया था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते फिर। भारतीय परंपरा में बुद्धि की कितनी क्षमताएं स्वीकार की गई हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय परंपरा में बुद्धि की 4 क्षमताएं स्वीकार की गई हैं। और ये 4 क्षमताएं कौन कौन सी हैं? एक है संज्ञानात्मक क्षमता, सेकंड है सामाजिक क्षमता, थर्ड है सांवेगिक क्षमता, और फोर्थ है उद्यमी क्षमता। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते फिर। निम्न में से किस में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है? कलाकार में, चित्रकार में, गणितज्ञ में या फिर सभी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इन सभी में पाई जाती है अमूर्त बुद्धि। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। उक्त कथन है बोरिंग का, क्रो एंड क्रो का, टर्मन का या फिर वेक्सलर का? तो देखिए, ये जो परिभाषा है बुद्धि की, ये दी गई थी वेक्सलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है, विवेकपूर्ण चिंतन है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करना है, ये सभी चीजें। आगे देखते फिर। किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के एक सामान्य एवं संगठित क्षमता से समस्या का समाधान किया जाता है? पिंडक मनोवैज्ञानिक, विभाजक मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोवैज्ञानिक या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो पिंडक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बुद्धि के एक सामान्य एवं संगठित क्षमता से समस्या का समाधान किया जाता है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूँ कि पिंडक मनोवैज्ञानिक कौन है। जो स्पीयरमैन है वो एक पिंडक मनोवैज्ञानिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब दिया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, और ये इन्होंने दिया था 1904 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों की विमाओं को कितने भागों में बांटा था? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? फर्स्ट सक्रिया, सेकंड विषय वस्तु, थर्ड उत्पादन। उत्पादन या फिर उत्पाद। जो आरबीएससी मनोविज्ञान की ये पुस्तक है, इसमें उत्पादन दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कैटल के अनुसार कौन सी बुद्धि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है? तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, तरल ठोस बुद्धि या फिर सभी? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैटल के अनुसार जो तरल बुद्धि है वो वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ठोस बुद्धि है, ठोस बुद्धि ये अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से निर्धारित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। निम्न में से संक्रिया का भाग नहीं है? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, स्मृति धारण या फिर इकाई? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इकाई। ये संक्रिया का भाग नहीं है। तो देखिए, जो गिलफोर्ड थे उन्होंने संक्रिया को 6 भागों में बांटा था, ठीक है।
कौन कौन से? मूल्यांकन, अभिसरी चिंतन, स्मृति धारण। इनके अलावा कौन कौन से? एक था अपसरी चिंतन, एक था स्मृति अभिलेख और एक था संज्ञान। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फिर। उद्यमी क्षमता के अंतर्गत आता है कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार या फिर सभी। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है सभी। फिर आगे देखते हैं। गिलफोर्ड ने कब बुद्धि का त्रिविमीय या फिर त्रिआयामी सिद्धांत दिया? तो आप बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था 1967 में। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र यहां पर कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत आता है सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण या फिर सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी आते हैं संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते हैं फिर। स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है? जी कारक, जनरल फैक्टर, और जो स्पेसिफिक फैक्टर है एस कारक, विशेष कारक, समूह कारक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो जी फैक्टर, जनरल फैक्टर या फिर सामान्य कारक को माना है स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। गार्डनर ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई हैं? तो कितनी बताई आप बताएं। तो इन्होंने बताई है 7 क्षमताएं बुद्धि की। कौन कौन सी? फर्स्ट यहां पर दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं, भाषाई बुद्धि। सेकंड इन्होंने बताई है तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड इन्होंने बताई है स्थानिक बुद्धि। फोर्थ शारीरिक गतिज बुद्धि। फिफ्थ इन्होंने बताई है संगीतक बुद्धि। सिक्स्थ इन्होंने बताई है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। और सेवंथ इन्होंने बताई है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। वह क्षेत्र जिसके एक एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है उसे कहते हैं संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विषय वस्तु। आगे देखते हैं। किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह योग है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती हैं? पिंडक मनोवैज्ञानिक, विभाजक मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोवैज्ञानिक या फिर कोई नहीं। देखिए, जहां भी ये आपको शब्द मिल जाए पृथक पृथक, तो फिर उसका आंसर होगा विभाजक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इनके उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। कैटल, इसके अलावा वर्णन और थॉर्नडाइक, ये सभी विभाजक मनोवैज्ञानिक थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास होता है शेषावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोर अवस्था तक या फिर वयस्क अवस्था तक। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किशोर अवस्था तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। गार्डनर ने कब बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था 1989 में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, वेस्लर मापनी, गुड एनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण या फिर सभी। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। आगे देखते हैं। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। यह परिभाषा किसकी है? जेनसन की, बिने की, मन की या फिर गार्डनर की।
तो देखिए ये परिभाषा दी गई थी जेनसन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, थर्स्टन ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 7 क्षमताएं बताई है बुद्धि की थर्स्टन ने। कौन कौन सी भी है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आंकिक योग्यता, सेकंड शाब्दिक योग्यता, थर्ड स्थानिक योग्यता, फोर्थ शब्द प्रवाह योग्यता, फिफ्थ तार्किक योग्यता, सिक्स्थ प्रत्यक्ष योग्यता और सेवंथ स्मृति योग्यता। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। वापस देख लेते एक बार। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तार्किक योग्यता और प्रत्यक्ष योग्यता और स्मृति योग्यता। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते फिर, अभिक्षमता के मापन को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इसको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग है? बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला और सेकंड विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण माला। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह से तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधा को दूर करने की क्षमता बुद्धि में है। तो यह परिभाषा किसकी आप बताएं? रॉबिन्सन व रॉबिन्सन, निसेर व अन्य या फिर उनके सहयोगी, टर्मन या फिर वेक्सलर। तो देखिए यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी निसेर व उनके सहयोगियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था सैलोवी व मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है, उक्त कथन है। तो बताए ये परिभाषा किसकी है? रॉबिन्सन व रॉबिन्सन, क्रो एंड क्रो, टर्मन या फिर वेक्सलर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉबिन्सन व रॉबिन्सन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जितने भी ये इतना बड़ा सेंटेंस दे रखा है ये सभी बुद्धि की विशेषताओं को बताता है कि बुद्धि में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। इसमें बुद्धि में व्यक्ति में सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता पाई जाती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता भी पाई जाती है बुद्धि में, अमूर्त रूप से सोचने की तथा अनुभवों के साथ लाभ उठाने की भी क्षमता बुद्धि में पाई जाती है। तो आप किसी भी परिभाषा को जब पढ़े तब ये सोच के पढ़े कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं दे रखी हैं। एग्जाम में कभी कभार विशेषताओं से भी क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निष्पादन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये सिद्धांत दिया गया था गोलमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई हैं? तो कितनी बताई आप बताएं। तो देखिए इस पुस्तक में दे रखा है गिलफोर्ड ने बुद्धि की जो क्षमताएं बताई है वो बताई है 150। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन वैसे तो रीट एग्जाम में पूछा हुआ है और उस समय रीट में जो इसका आंसर माना गया था वो माना गया था 120। 150 ऑप्शन में भी नहीं था वहां पर। लेकिन अगर 120 और 150 ऑप्शन में आ जाए और रीट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपको इसका जो करेक्ट आंसर मानना है वो मानना है 120, क्योंकि पहले भी रीट एग्जाम में 120 को आंसर माना गया है। तो 120 इसका सही होगा। अगर 120 ना हो तब आप 150 पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।